हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेडमार्क्स के बारे में। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या कॉस्टिंग लगती है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को एंड तक देख के जाना। 5 घंटे का कंटेंट 15 मिनट के अंदर ही आप लोगों को दे दूंगा। 15 मिनट में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ट्रेडमार्क्स के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देखने वाला हूं। पूरी वीडियो को एंड तक देख के जाना। देखिए, ट्रेडमार्क्स होते क्या हैं। ट्रेडमार्क्स के नाम में ही उनका मीनिंग छुपा हुआ है। ट्रेडमार्क्स, ट्रेड में यूज आने वाले मार्क, उसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क। जिस नाम से आप बिजनेस करते हो वो आपका एक ट्रेड नाम है, वो आपके एक ब्रांड की इमेज है। इंडिया में दिक्कत क्या है, लोग इनकी वैल्यू नहीं समझते। यूएस वाले लोग बहुत जल्दी इसकी वैल्यू समझ गए, इसलिए यूएस की इकोनॉमी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर। भले ही उनके पास पॉपुलेशन नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, फिर भी आज वो इतने बड़े कैसे बने? क्योंकि उनको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में और उनकी वैल्यू के बारे में। देखिए, अगर आपको एक छोटे बिजनेस से स्केलेबल बिजनेस करना है ना, तो ट्रेडमार्क्स के बारे में समझना पड़ेगा। क्यों ब्रांड नेम प्रोटेक्शन करना जरूरी होता है। आज एक आम आदमी दिन भर में 100 से ज्यादा ब्रांड्स देखता है। नाइकी, पूमा, एडिडास, बाटा, रिलायंस, पेटीएम, ओला, जोमैटो, ये सारे ब्रांड नेम ही तो हैं। आज हम किसी को ये नहीं बोलते ऑनलाइन पैसा भेज दे, हम बोलते पेटीएम कर दे। हम ये नहीं बोलते इंटरनेट पे जाकर सर्च कर लो, गूगल कर लो। ये नहीं बोलते टेक्स्ट मैसेज कर दो, अरे व्हाट्सएप कर दे। क्यों? क्योंकि इन ब्रांड्स ने दबा के मार्केटिंग करी और अपने ब्रांड नेम को सिक्योर रखा, जिससे कोई भी आम आदमी आके इनके ब्रांड नेम को कॉपी ना कर पाए। तो ये वैल्यू होती है ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्रेशन की। देखिए, ट्रेडमार्क्स दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड। ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड वो होते हैं जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके नाम से रजिस्टर्ड है। वो डॉक्यूमेंट आपके नाम पे बोलता है कि इस ब्रांड नेम को आप ओन करते हो। अनरजिस्टर्ड का मतलब आप ब्रांड नेम को यूज तो कर रहे हो, आपकी बिजनेस का नेम तो है, बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपके नाम पे नहीं बोल रहा है। अब देखिए, इनको रजिस्टर्ड करना जरूरी क्यों होता है। अगर आप लोग कोई फ्लैट खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, घर खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो, तो उसका एक एग्रीमेंट करते हो ना, उसकी एक स्टैम्प ड्यूटी जमा कराते हो। क्यों ना फ्लैट खरीदने के बाद उसके अंदर जाके टेबल कुर्सी लगा के बैठ गया, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत क्या है? क्यों रजिस्टर्ड कराते हो? क्योंकि आपके माइंड में डर लगा रहेगा, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन कोई आदमी आ जाए रजिस्टर्ड पेपर लेके बोले कि ये फ्लैट तो मेरे नाम पे बोल रहा है, ये प्लॉट, ये हाउस तो मेरे नाम पर है। इसलिए हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिससे हमारा राइट बना रहे। इसलिए हम गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। सेम विद ट्रेडमार्क्स, ये ब्रांड नेम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है और कल कोई मार्केट में कोई भी उठ के आता है, कहता है कि इस नाम को बंद करो, ये डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, तो एटलीस्ट आप उसको दिखा सको कि नहीं, इस ब्रांड का रजिस्ट्रेशन मेरे पास है, ये देखिए डॉक्यूमेंट। इसलिए ब्रांड नेम को रजिस्टर कराना जरूरी होता है, क्योंकि आपने किसी ब्रांड के ऊपर मार्केटिंग करी, ब्रांड नेम के ऊपर मार्केटिंग करी, उसको 10-20 साल से यूज कर रहे हो, और कोई एक आदमी उठकर आ जा रहा हो, बोले कि ये नाम आप कैसे यूज कर रहे हो, इस पर राइट तो मेरा है, आप इस ब्रांड नेम को यूज करना बंद करो। आपको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। पूरा मार्केट आपको उस नेम से जानता है और आपको ब्रांड नेम यूज करना बंद करना पड़ेगा। इसलिए पहले ही अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड करा के रख लो। देखो, ये भी आपकी ही एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपका घर होता है, मकान होता है, दुकान होता है, आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाते हो ना, वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो अपनी जनरेशन में, जो आने वाली है, जो बिजनेस करेगी, जिनसे एटलीस्ट आप उनको एक रजिस्टर्ड ब्रांड नेम तो दे पाओ। देखो फ्रेंड्स, बिजनेस को बड़ा करना है ना, स्केलेबल करना है, तो आईपीआरस में तो घुसना ही पड़ेगा। समझाता हूँ क्यों। आज आप मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, नाइकी, पूमा, एडिडास, इनकी फ्रेंचाइजी क्यों लेते हो? आज क्यों लोग 2 करोड़ रुपए देके डोमिनोज की फ्रेंचाइज लेते हैं, 5 करोड़ रुपए खर्चा करके मैकडॉनल्ड्स के साथ जुड़ते हैं? मैकडॉनल्ड्स देता क्या 5 करोड़ में? सिर्फ ब्रांड नेम, प्रोसेस ही तो देता है, उसके अलावा कुछ नहीं देता। सारा खर्चा आपका होता है, सब कुछ आप ही को करना, पैसा देने के बाद भी। इसलिए करते हो क्योंकि वो बड़ी ब्रांड्स हैं, उन्होंने मार्केटिंग करी है। स्टारबक्स को देख लो, सीसीडी को देख लो, ये सारे बड़ी ब्रांड्स हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंस करते हैं, बट ये एक पोर्शन अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, जिससे मार्केटिंग करने के बाद ऐसा ना हो कोई दूसरा पर्सन आ जाए और वो भी इनका ब्रांड नेम यूज़ करना चालू कर दे। देखिए, मैं आपको है ना अब कुछ टाइप्स ऑफ मार्क के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनको आप रजिस्टर्ड करा सकते हो और जिनको नहीं कराना चाहिए। देखिए, सबसे पहला होता है कॉइन्ड मार्क्स। कॉइन्ड मार्क्स क्या होते हैं? ये सबसे अच्छे नेम होते हैं बिजनेस के लिए, जैसे पूमा, कोडैक और ऐसे ब्रांड्स जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, जिसका मीनिंग बनाया जाता है। स्टारबक्स, ऐसे ब्रांड्स यूनिक नेम होते हैं, इनको आप खुद शुरुआत से ब्रांड बिल्डिंग करके बनाते हो। अनअकैडमी भी एक कॉइन्ड नेम है। अगर आप डिल्यूटेड नेम चूज करते हो, डिल्यूटेड नेम क्या होता है? बहुत कॉमन नेम्स होते हैं। बिजनेस चालू करते समय हम यही गलती करते हैं, कॉमन नेम उठाएंगे मार्केट से। जैसे दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है तो लगेगा दिल्ली में ही प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है। लड्डू वाला, छोले वाला,
कॉमन नेम उठाना छोड़ दो, आज से यूनिक नेम बिल्ड करना चालू करो। अगर बड़ी ब्रांड बनानी है तो खुद से एक नया नाम चूज करो, उस पर रिसर्च करो। आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपको मदद करेंगे सही ब्रांड नेम को चूज करने के अंदर। क्योंकि शुरुआत में अगर गलत ब्रांड नेम चूज कर लिया ना तो आगे जाके बहुत दिक्कत आती है। इवन सैमसंग को भी अपना नाम चेंज करना पड़ा था, पैनासोनिक को भी अपना नाम चेंज करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने एक गलत ब्रांड नेम चूज कर लिया था शुरुआत के अंदर, और जिसको लेके वो दूसरी कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ आपने इंडिया में एक ब्रांड नेम चूज करा। एक एग्जांपल देता हूँ, रबड़ सबको पता है इरेजर होता है इसका मतलब इंग्लिश में, बट क्या आपको पता है रबड़ का मतलब रशिया के अंदर कॉन्डम होता है। अब रबड़ के नाम से आप रशिया के अंदर बिजनेस नहीं कर सकते, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो आप देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो तो ये देखो कि मुझे जिस जिस कंट्री के अंदर जाना है ना, वहाँ पे अगर मुझे बिजनेस करना है तो क्या जो मेरा नाम है उसका क्या मीनिंग निकलेगा। आप ट्रेडमार्क अटॉर्नी से वहाँ के बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो, जिससे ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड कराने के बाद आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेडमार्क फाइलिंग का प्रोसेस। देखिए सबसे पहला होता है ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट। वो क्या होता है, जब आप ट्रेडमार्क फाइल कराने जाते हो ना तब अटॉर्नी चेक करते हैं कहीं आपका ब्रांड नेम जो आप फाइल करने जा रहे हो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। उसके लिए वो डेफिनेटली आपसे कुछ चार्ज करेंगे, नहीं तो आप खुद ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च ये वेबसाइट है, इस पर जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सर्च रिपोर्ट बनवाने की जरूरत क्या है, क्यों इस पर पैसा खर्च करना। देखिए जब आप अपना ऑपरेशन कराते हो ना बॉडी का, तब डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि बॉडी का फुल चेकअप करा के लाओ, टेस्ट करा के लाओ, बीपी कितना है, शुगर कितना है, जो भी बाकी पैरामीटर्स होते हैं। जब पैरामीटर्स स्टेबल होंगे तभी हम आपको ऑपरेशन करेंगे। आप कभी डॉक्टर को ये बोलते हो कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब रहने दो, ऑपरेशन तो आप ऐसे ही कर दो, क्या दिक्कत है, टेस्ट करवाऊंगा, 2 दिन का टाइम लगेगा, 10-15 हज़ार रुपये लग जाएंगे, डायरेक्ट ऑपरेशन ही कर दो ना, क्या दिक्कत है। आपको पता है वहाँ पर रिस्क है आपकी लाइफ का, यहीं पे आपके ट्रेडमार्क का भी रिस्क है। ट्रेडमार्क में गवर्नमेंट फीस लगती है, टाइम लगता है, उसे पैसा दोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे। अगर आपकी जो ट्रेडमार्क फाइल करा है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता, तो एप्लीकेशन तो फाइल हो जाएगी, कोई भी पर्सन, इवन मैं आज एप्पल की एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ, रिलायंस की एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ, एप्लीकेशन टोटली मैं फाइल कर सकता हूँ, मेरा राइट है। बट एक्सेप्टेंस लेना रजिस्ट्रार का राइट है, तो वहाँ पे वो एक्सेप्टेड होगी नहीं होगी, रजिस्टर्ड होगी नहीं होगी, तो वहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। इसलिए सर्च रिपोर्ट में आपको पहले ही मालूम पड़ जाता है कि ये ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं है। इसलिए ये एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है शुरुआत का, जिससे आगे आप जो इन्वेस्ट करोगे पैसा वो डूबेगा नहीं। उसके बाद 2 तरीके होते हैं, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमेशा ऑनलाइन को प्रेफर करना ईजी रहता है, स्मूथ रहता है, फास्ट रहता है प्रोसेस। ट्रेडमार्क फाइल करते समय आपकी 4,500 रुपये गवर्नमेंट फीस लगती है अगर आप एक इंडिविजुअल हैं। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, तो 9,000 रुपये की गवर्नमेंट फीस लगती है। बट एक आपके लिए बोनस में दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए अगर आप लोग MSME का सर्टिफिकेट ले लेते हैं ना, या फिर स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो वहाँ पे आपको 50% ऑफ मिलता है सब्सिडी के अंदर। मतलब जहाँ 9,000 रुपये गवर्नमेंट फीस लगनी थी प्राइवेट लिमिटेड, LLP और पार्टनरशिप फर्म की लीगल एंटिटीज़ की, वहाँ पे सिर्फ उनको 4,500 रुपये ही जमा कराने। ये ऑप्शन सिर्फ लीगल एंटिटीज़ के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद आपका ट्रेडमार्क चले जाता है प्रोसेस होने के अंदर। 30 दिन बाद एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट होती है। अगर ऑब्जेक्शन आई तो उसको आपको क्लियर करवाना पड़ता है। देखिए आपको लग रहा होगा ऑब्जेक्शन आ गया मतलब ट्रेडमार्क रिफ्यूज हो गया, नहीं। रजिस्टर ऑब्जेक्शन इसलिए रेज करता है क्योंकि उसको कुछ दिक्कत लगती है, डाउट्स होते हैं। अगर ऑब्जेक्शन रेज हो रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रेडमार्क रिफ्यूज हो गया, उसको आप फाइल कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप फाइल करोगे मैटर हियरिंग पे जाता है, एंड अगर आपके पॉइंट्स अच्छे, ग्राउंड्स अच्छे, तो आपका ईजिली एक्सेप्ट हो जाता है। एंड काफ़ी सारे ट्रेडमार्क फाइलिंग्स के अंदर ऑब्जेक्शन आती ही आती है, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि वो छोटे से छोटे चीज़ को क्लियरेंस चाहते हैं। उनकी भी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, कोई अपनी गवर्नमेंट जॉब आपके चक्कर में खतरे में नहीं डालेगा, इसलिए वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, जिससे कोई भी बाद में आगे चल के इशू क्रिएट ना हो कि कोई पब्लिक में पॉइंट उठा ना पाए कि सर आपने वो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन सीधा कैसे एक्सेप्ट कर ली विदाउट ऑब्जेक्शन। इसलिए ऑब्जेक्शंस आजकल आती हैं, उससे डरने का नहीं है, रिप्लाई फाइल करने का है। 2 तरह की ऑब्जेक्शन आती है मेनली, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11। सेक्शन 9 के अंदर आपका ब्रांड नेम बहुत कॉमन है, कॉमन वर्ड्स को आपने यूज़ करा तो वहाँ पे आ सकती है। सेक्शन 11 के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स है तो वहाँ पे आपके ऑब्जेक्शन आ सकती है। उसके बाद जर्नल में चले जाता है, 4 महीने तक जर्नल में आपका ट्रेडमार्क पब्लिश रहता है। अब 4 महीने में कोई भी पब्लिक से उठ के अपोजिशन रेज कर सकता है आपके ट्रेडमार्क के खिलाफ कि उसको आपत्ति आपके ट्रेडमार्क है। वहाँ पे सामने वाले पर्सन को और आपको
पहले तो सामने वाले पर्सन को 2700 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस जमा करानी पड़ती है। फिर आपको अगर उसका रिप्लाई करना है तो भी आपको 2700 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस जमा करानी पड़ती है। 2 महीने का टाइम मिलता है अपोजिशन के अंदर। आपको जैसे ही अपोजिशन रेस हुआ है 2 महीने के अंदर अंदर आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हियरिंग पे जाता है। अगर आपके पॉइंट्स वैलिड होते हैं तो आपका ट्रेडमार्क जाके रजिस्टर्ड हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ शुरुआत में ही जाके आप ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट बनवा लो, जिससे आपको फायदा रहेगा, पता रहेगा ऑब्जेक्शन आया, अपोजिशन आया तो आप क्लियर हो कि हाँ मेरा ट्रेडमार्क क्लियर हो सकता है। उसके बाद फाइनली सब ऑब्जेक्शन अपोजिशन क्लियर होने के बाद आपका ट्रेडमार्क हो जाता है रजिस्टर्ड। आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और अगर कोई ऑब्जेक्शन अपोजिशन नहीं आती है तो 8-9 महीने में ही आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा, और आती है तो शायद 2 या 3 साल लग सकते हैं। अब जैसे ही आपके ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ ना, आपके पास 10 साल होते हैं, हर 10 साल में इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। हम क्या सोचते हैं ट्रेडमार्क लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए है, बिल्कुल सही है, बट रिन्यूअल है। रिन्यूअल इसलिए लगाया गवर्नमेंट ने कि कल को आपका बिजनेस बंद हो गया, आप इस ब्रांड नेम को यूज़ नहीं कर रहे हो तो किसी और पर्सन को राइट मिल जाए उस ब्रांड नेम को यूज़ करने का। हर 10 साल में आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। उसके लिए एक बोनस टिप देता हूँ, खुद को एक ईमेल शेड्यूल कर लो। जीमेल के अंदर जाके एक शेड्यूल का ऑप्शन आता है, 10 साल में 6 महीने पहले एक शेड्यूल ईमेल डाल लो, जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ अब मुझे ट्रेडमार्क को रिन्यूअल कराना है। क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट फीस जमा करा के उस समय ट्रेडमार्क का रिन्यूअल नहीं कराया तो आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर हो जाएगा। 1 साल तक का प्रोविजन मिलता है आपको 10 साल बाद, बट 1 साल में भी नहीं कराया तो ये कंप्लीटली एक्सपायर हो जाएगा एंड आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। आप इसको रिन्यू नहीं करा सकते। फिर रिन्यू कराने का फायदा ये रहता है कि उसमें अपोजिशन, ऑब्जेक्शन, इन सब के चांसेस हट जाते हैं। खाली रिन्यूअल फीस जमा करानी होती है और 1-2 महीने में आपको वापस रिन्यूअल होकर आ जाता है। सर्टिफिकेट तो पुराना वाला आपका वैलिड रहता है। अब मैं एक चीज़ खास बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, एंड के अंदर। देखिए, अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है, फ्रेंचाइजी लानी है, डिस्ट्रीब्यूशन लाना है, चैनल पार्टनर्स लाने ना, ऑनलाइन भी ग्रो करना है, तो ट्रेडमार्क ज़रूरी नहीं है। 45 क्लासेस होती है, 34 क्लासेस तक गुड्स की होती है, फिर क्लास 35 से लेकर 45 तक सर्विसेज की होती है। आप अपने अटॉर्नी से बात करो, डिफरेंट क्लासेस के बारे में पूछो। जितनी ज़्यादा क्लास में आप रजिस्टर्ड होंगे ना, उतना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इट्स लाइक अ पोर्टफोलियो वैल्यू बिल्डिंग। जोमैटो इस समय 7 से 8 क्लासेस के अंदर ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर्ड करा के बैठा है, तो आप देखो कि कितने मैक्सिमम क्लासेस के अंदर आप जा सकते हो। उससे क्या होगा, पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी। कंपनी बेचने के टाइम पे आपको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगी, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आज टाटा, रिलायंस, बाटा, ओयो, पेटीएम, जोमैटो, स्विगी, ये बड़ी ब्रांड्स है। ये पागल थोड़ना है कि जो इतना सारा अमाउंट ही आईपीआर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इवन मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। आज अमेजॉन के पास इंडिया में क्लास 41 के अंदर 80 से ज़्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। अमेजॉन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंसल्टेंट्स क्या बेवकूफ़ हैं जो इतने सारे ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर्ड कराते हैं क्लास के अंदर? नहीं, वो बहुत स्मार्ट है, उनको पता है यही हमारी प्रॉपर्टी है रियल। आज अमेजॉन के पास है ही क्या, जोमैटो के पास है ही क्या? जोमैटो कोई होटल ओन थोड़ा करता है, सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक नाम है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, और डेटा है। सेम विद अमेजॉन। अमेजॉन कोई दुकान थोड़ा खोल के बैठा है इंडिया के अंदर माल बेचने के लिए, उसके पास तो सिर्फ एक वेबसाइट और एक मोबाइल एप्लीकेशन है, डेटा है और खुद के ब्रांड नेम के राइट्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने ब्रांड्स नेम को सिक्योर रखो। अगर बड़ा बिजनेस करना है, लाइफ में आगे ग्रोथ लानी है और बिजनेस को सालों साल चलाना है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड इस वीडियो को यहीं मत छोड़ के जाना। अगर कोई डाउट रह गया ना, वापस वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, गूगल पे जाके देखो, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करो। हमारी टीम आपको हर चीज़ का आंसर करेगी। और अगर आपको ट्रेडमार्क्स के ऊपर मेरी और वीडियो देखनी है तो आप बड़ा बिजनेस पे जाके, जो कि एक इनिशिएटिव है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का, उनके मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ ट्रेडमार्क के वीडियोस बना के डाले हैं, वहाँ से आपको और जानकारी मिलेगी, डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी ट्रेडमार्क्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद।